नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल प्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। आप सबके सामने मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। आई होप सो। इस दी ताजमहल वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी क्वेश्चन मार्क, हियर्स व्हाट यू नीड टू नो, राइट। पहले हम कुछ और आर्टिकल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स वगैरह है इसकी ऑथेंटिसिटी को हम पहले जान लेते हैं कि ये जो आर्टिकल्स है ये क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और फिर हम एक एक करके इसकी जो मीनिंग है या जो आर्टिकल्स वगैरह हमको बता रहा है, और मैं आपको जो ये लिखा हुआ है व्हाट यू नीड टू नो, इसको भी जानेंगे, राइट। तो देखिए, मैं आप सबके सामने एक और आर्टिकल लगा रखा है मैंने, इंडिया टुडे न्यूज़ आउटलेट का है ये आर्टिकल। इज दी ताजमहल ओन्ड बाय दी वक्फ बोर्ड, राइट। तो एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ है अभी कि यहाँ पे इस टाइप के आर्टिकल वगैरह पब्लिश हो रहे हैं। तो देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये जो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हो रहे हैं, अभी हुआ क्या है कि वक्फ बोर्ड को दोनों हाउसेस से क्या कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। हमारे लोकसभा से भी और हमारी राज्यसभा से भी इसको पूरी तरीके से पास कर दिया गया है इस बिल को। और अब ये क्या बनेगा, अब ये जाके एक एक्ट में तब्दील हो जाएगा। और ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि बिल है 2024, ये क्या है, ये जो 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट है उसमें कई सारे अमेंडमेंट वगैरह किए गए हैं, और उसको लेके मैंने एक अपडेटेड वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे। अगर आप सबको इंटरेस्टेड हो कि आप वो जो वक्फ बोर्ड में किस किस तरीके के चेंजेस वगैरह हुए हैं, या जो 1995 का एक्ट है वक्फ बोर्ड, उसमें क्या चेंजेस किए हुए हैं हमारी भारत सरकार ने, और ये अब जाके जब ऐसा कानून वगैरह बन चुका है तो इसके लिए क्या कई सारे आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हो रहे हैं, कई सारे न्यूज़ आउटलेट पे, कई सारे ऐसा सोशल मीडिया हैंडल पे ये चीज़ें आग की तरह फैल रही थी, राइट। कि इज दी ताजमहल ओन्ड बाय दी वक्फ बोर्ड और नॉट। और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मार्क भी था, और लोगों को, कई सारे लोगों को इस चीज़ में ऐसा डाउट था या ऐसा कन्फ्यूज़न वगैरह भी थी। तो मैंने सोचा कि इसको लेके मैं एक अपडेटेड वीडियो आप सबके साथ ले आऊँ, जिससे क्या होगा कि आप सबको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि ये जो ताजमहल है ये क्या सच में वक्फ बोर्ड के द्वारा या वक्फ बोर्ड को ओन किया जाता है, या इसको लेके ऐसा पास्ट में क्या हुआ था जिससे ये जो वक्फ बोर्ड है ये इतना ज़्यादा ताजमहल के साथ लिंक किया जा रहा है, राइट। तो देखिए, मैं आपको सबको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले ताजमहल की, राइट। तो जो ये ताजमहल है, ये ताजमहल कहाँ पे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है सबसे पहले, राइट। और ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये अपनी एज अ ब्यूटी, एज अ लव, एज अ रिमार्केबल की तरह जाना जाता है, क्या, ताजमहल। और ये क्यों बनवाया गया था, ये किसने बनवाया था, ये इसको भी हम थोड़ा सा जल्दी से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, जिससे आपको एक एक चीज़ें इसकी पता चल सकेगी कि ये जो ताजमहल है। और फिर हम इसके बाद वक्फ को भी जानेंगे कि यहाँ पे जो वक्फ है ये क्या है यहाँ पे, राइट। खैर, हम इसको इतनी डीपली नहीं यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने एक अपडेटेड वीडियो अपने चैनल पे बना रखी है। अगर आप सब लोगों को इंटरेस्ट है उसमें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको जो वक्फ बोर्ड है या जो चेंजेस वगैरह हुए हैं वक्फ बोर्ड में, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि ये जो ताजमहल है ये अपने लव और अपने जो एज अ ब्यूटी, एज अ रिमार्केबल के तौर पे जाना जाता है वर्ल्ड वाइड, राइट। ये ऐसा देखा जाए तो ये एज अ यूनेस्को साइट भी है, और ऐसा यहाँ से इंटरनेशनल और नेशनल कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं, किसको, ऐसा देखने के लिए जो ताजमहल है उसको, राइट। तो देखिए, ताजमहल है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये जो मुग़ल एम्परर हैं शाहजहाँ, उनके द्वारा बनवाया गया था 1931 में, राइट। और ये 1931 में क्या इसके बिहाफ पे काम वगैरह स्टार्ट हो गया था, या जो न्यू है या जो उसकी बिल्डिंग वगैरह है वो तैयार की जाने लगी थी। लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था यहाँ पे 1653 में, राइट। और यहाँ पे ये किसने बनवाया था, ये शाहजहाँ ने बनवाया था, किसकी याद में, अपनी बेगम या अपनी वाइफ की याद में, जो कि उनकी वाइफ का नाम यहाँ मुमताज़ है, राइट। ये सब चीज़ें आप सबको पता होंगी, लेकिन मैं इस वजह से इन सब चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैं सीधी तरीके से आप सबको अगर चीज़ें बता दूँ तो जैसे कई सारे लोगों को यहाँ पे कई सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, राइट। आपको पता है वो मैं समझ सकता हूँ, या ऐसा ब्रॉड ऑडियंस को पता होगी जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन कई सारी ऐसी भी ऑडियंस होगी जिसको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो ऐसा उनके लिए भी ये चीज़ ऐसा कंप्लीट नॉलेज के तौर पे मैं थोड़ा बहुत आपको ऐसा ओवरव्यू दे रहा हूँ किसका, ताजमहल का। तो आई होप आपको ये सब पता चल गया होगा। और जो ये ताजमहल है ये कब्र है, राइट। कब्र का मतलब ये किसके ऊपर, ये उनकी जो बेगम थी या उनकी वाइफ थी शाहजहाँ की, मुमताज़, उनके याद में या उनकी कब्र के ऊपर इस जो बिल्डिंग है या जो मोन्यूमेंट है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था।
तो अब हम ये जो चीज़ें हैं या जो बेस है इस चीज़ को मैंने आप सबको पूरी तरीके से बता दिया, राइट, ताजमहल को लेके। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं बफ़ के बारे में, राइट, कि ये जो बफ़ है ये इसका यहाँ पे क्या क्या मतलब है। बफ़ का मतलब सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक इस्लामिक प्रैक्टिस है जो कि क्या है, जो कि कई सारे यहाँ पे जो लोग हैं या किसी भी धर्म के लोग हैं वो अगर अपनी प्रॉपर्टी वगैरह एज अ चैरिटेबिलिटी या एज अ चैरिटी में दान करना चाहते हैं तो वो वफ़ के पास जा सकते हैं। लेकिन उनका ऐसा एक बार आपने कोई भी चैरिटी को ऐसा वफ़ के या वफ़ डीड में साइन कर दिया या वफ़ को सौंप दिया तो फिर वो प्रॉपर्टी आप आगे चल के नहीं ले सकते, राइट, क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी एज अ चैरिटी में दे दी है किसको, वफ़ को। तो ये एक इस्लामिक प्रैक्टिस है और इस चीज़ को लेके कई सारे चीज़ें हैं जो कि इसमें चेंजेस वगैरह हैं कि हम उनके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और उसको रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप वहाँ उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, राइट, मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए। और यहाँ पे जो बफ़ बोर्ड है, आई होप कि आपको ये जो बफ़ है इसके बारे में पता चल चुका होगा कि ये जो बफ़ है इसका एज अ इम्पोर्टेंस क्या है या इसका ओवरऑल मतलब क्या है। ये जो बफ़ है, ये चीज़ें वफ़ बोर्ड और ताजमहल को यहाँ पे लिंक क्यों किया जा रहा है कि यहाँ पे आपने देखा है ये आर्टिकल ही यहाँ पे बोल रहा है इंडिया टुडे का, इज़ दी ताजमहल ओन्ड बाय दी वफ़ बोर्ड। क्या ताजमहल यहाँ पे ओन का मतलब हुआ पूरी तरीके से क्या बिलोंग करता है क्या वफ़ बोर्ड को। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क भी दिखेगा कि या ये चीज़ क्या करती है या नहीं। इस चीज़ को लेके अब हम बात करने वाले हैं, राइट। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप में से कई लोग अगर ताजमहल गए होंगे तो वहाँ पे अगर आप सबने देखा होगा कि उनका एक बड़ा सा गेट है वहाँ पे, राइट, या वहाँ पे एक मेन गेट है, राइट। उसके अंदर आप जैसे ही अंदर इंटर होते हैं तो वहाँ पे क्या है, कई सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे आपको चार बाग और यहाँ पे रॉयल टॉम्स वगैरह मिलेंगे, यानी कि शाही मकबरे वगैरह यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे आपको सामने मिलेगा ताजमहल, ये जैसा ताजमहल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मॉस्क है, यहाँ पे उसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखे ताजमहल की तो एक मॉस्क है और उसके राइट हैंड साइड पे एक और बिल्डिंग है जो कि एज अ गेस्ट हाउस है या एज अ गेस्ट हाउस उसको उपयोग किया जाता है, राइट। और ये जो चीज़ें हैं यहाँ बीच में आपको ऐसा क्या मिलेगा, बीच में एक टाइप का झरना वगैरह है जहाँ पानी वगैरह बहता रहता है। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने जो ऐसा ड्राइंग के बेसिस पे देना था आप सबको वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब जो यहाँ पे ओवरव्यू मैंने आपको दिया है इसी को लेके यहाँ पे पूरी तरीके से जो क्लेम वगैरह है वो क्या है, वफ़ बोर्ड के द्वारा किया गया। और जो वो वफ़ बोर्ड था वो किस वफ़ बोर्ड या कौन से स्टेट का वफ़ बोर्ड ने इस चीज़ को क्लेम किया है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है या आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, राइट। जो ताजमहल है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो जो उत्तर प्रदेश की स्टेट वफ़ बोर्ड है या वहाँ पे जो सुन्नी स्टेट वफ़ बोर्ड है जिसके थ्रू जो उत्तर प्रदेश की ऐसा वफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मैनेज किया जाता है ऑल ओवर द उत्तर प्रदेश। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन 2017, राइट, 2017 में क्लेम किया कि यहाँ पे जो ताजमहल है ये वफ़ बोर्ड को बिलोंग करता है। और उन्होंने उसको लेके कई सारे यहाँ पे क्या रीजंस वगैरह दिए या कई सारे यहाँ पे चीज़ें वगैरह भी बताएं कि इस तरीके से जो ताजमहल है वो कैसे वफ़ को बिलोंग करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट एक करके जो उनकी तरफ से क्लेम्स वगैरह किए गए हैं या सुन्नी स्टेट वफ़ बोर्ड उत्तर प्रदेश की तरफ से जो क्लेम वगैरह किए गए हैं ताजमहल को लेके कि ताजमहल उनको बिलोंग करता है, किसको, स्टेट वफ़ बोर्ड, सुन्नी स्टेट वफ़ बोर्ड उत्तर प्रदेश को। तो उनकी तरफ से देखिए जो फर्स्ट क्लेम है वो ये है कि वो ऐसा कहानी वगैरह भी बोल रहे थे या कहानी वगैरह भी सुना रहे थे कि जो शाहजहाँ है क्योंकि वो एक मुग़ल रूलर थे या वो एक ऐसा रिलीजियस बिलोंग करते थे किसको, मुस्लिम कम्युनिटी को। तो यहाँ पे क्या है कि वो एक मकबरा है क्या, ताजमहल, लेकिन उसके बगल में या उसके राइट हैंड साइड पे एक मस्जिद है, राइट। जो मस्जिद है क्योंकि मस्जिद यहाँ पे कई सारी मस्जिदें क्या है जो वफ़ बोर्ड है उसके द्वारा मैनेज की जाती हैं, तो इस वजह से जो वो पूरा का पूरा ऐसा प्रॉपर्टी हुई है जो पूरी की पूरी वो ऐसा यहाँ पे जो मोनूमेंट हुआ या पूरा का पूरा जो ताजमहल है वो किसको बिलोंग करता है, यहाँ पे सुन्नी स्टेट वफ़ बोर्ड उत्तर प्रदेश को यहाँ पे बिलोंग करता है। और उन्होंने एक सेकंड पॉइंट ये बताया कि यहाँ पे जो मॉस्क वगैरह होती हैं या यहाँ पे जो मस्जिदें वगैरह होती हैं अगर वो कहीं पे भी कंस्ट्रक्टेड है, राइट, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी, या बाय डिफ़ॉल्ट वो किसके ओन्ड हो जाता है, वो ओन्ड हो जाता है यहाँ पे वफ़ बोर्ड के पास या ऐसा उसको ही वो बिलोंग करता है क्या, मॉस्क वगैरह हो गया या मस्जिद वगैरह हो गई। क्योंकि ताजमहल के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे एक मस्जिद है या एक मस्जिद की भी एक ऐसा बिल्डिंग है,
तो यहाँ पे वहाँ पे एक मस्जिद है, इस वजह से जो पूरा का पूरा ताजमहल है वो किसको बिलोंग करता है, या वो पूरी तरीके से किसको सौंप देना चाहिए, जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश उसको सौंप देना चाहिए, किसको, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको। और यहाँ पे ये जो क्लेम्स वगैरह किए गए वक्फ बोर्ड की तरफ से कि मुगल एम्परर वो एक मुस्लिम थे, या जो ये मस्जिद वगैरह को उन्होंने क्लेम किया कि कई सारी जो मस्जिदें हैं, अगर कहीं पे भी कोई भी मस्जिद कंस्ट्रक्टेड है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट ओन या बाय डिफ़ॉल्ट वो बिलोंग करने लगती है किसको, वक्फ बोर्ड को, राइट। आई होप आप ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से समझ आए होंगे जो इन्होंने क्लेम वगैरह किए स्टेट वक्फ बोर्ड, सुन्नी स्टेट वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने। और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो चीज़ें उनकी जब यहाँ पे होने लगी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, राइट, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है या भारत सरकार के अंडर में आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो यहाँ पे चीज़ें वगैरह हैं, या जो ये ताजमहल है या कई सारे यहाँ पे मोन्यूमेंट वगैरह हैं, ये किसके द्वारा यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं, ये अभी मैनेज किए जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जैसे ही उन्होंने इनका ऐसा क्लेम वगैरह सुना, या ये जो वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, इसका उन्होंने क्लेम सुना कि ये जो ताजमहल है ये किसको बेसिकली दे देना चाहिए, या यहाँ पे किसको बिलोंग करना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से तर्क वगैरह कुछ दिए, इस वजह से उन्होंने वो इस चीज़ को क्लेम कर रहे थे। तो उसके रिलेटेड जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका भी रिस्पॉन्स आया, किसके खिलाफ, जो यहाँ पे सुन्नी स्टेट वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश उसके खिलाफ। उन्होंने सिंपली ये बोला कि अगर आप शाहजहाँ एक मुस्लिम रूलर है, राइट, शाहजहाँ अगर एक मुस्लिम रूलर है तो यहाँ पे जो ताजमहल है, सबसे पहले तो ये जो ताजमहल है ये किसकी प्रॉपर्टी है, यानी किसके अंडर आता है, ये जो ताजमहल है ये आता है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट के अंदर, और ये किसके ऐसा अंदर आता है, एंशिएंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1958 के अंदर आता है, राइट। सबसे पहले ये चीज़ उन्होंने क्लेम की, कितने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या जो पेपर्स वगैरह कहते हैं उसके हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को कहा, या ऐसा रिस्पॉन्स वगैरह किया, जो वहाँ पे वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश का वो इस चीज़ को क्लेम कर रहा था इसके अपोजिशन में। और सेकंड उन्होंने चीज़ ये बोली कि ये अंडर दी किसके है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसकी है, एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, राइट। या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है, राइट। तो इसको लेके भी उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने है उसने इस चीज़ को उनको बताया, या उसकी इस चीज़ को रिस्पॉन्स किया। और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बोली कि क्या जो वक्फ बोर्ड है या जो सुन्नी स्टेट वक्फ बोर्ड है वो इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि जो ताजमहल है वो उनको बिलोंग करता है, या वो अब वक्फ को सौंप देना चाहिए, या वो वक्फ बोर्ड के द्वारा मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है उसका, कि जो वहाँ पे शाहजहाँ है या उनके बारे में उनका कुछ ऐसा हो, या ऐसा पेपर वर्क हो, ऐसा आप कह सकते हैं पूरी तरीके से ऐसा पेपर वर्क हो कि जो शाहजहाँ हैं या जो मुगल रूलर शाहजहाँ थे वो इसको लीगली डिक्लेयर कर गए थे ऐसा वक्फ डीड, या ऐसा वक्फ को ये पूरी तरीके से सौंप गए थे। ये तो आपके पास है नहीं, अगर आपके पास हो तो आप ये डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाओ, राइट। ये किसने कहा, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये उसने वक्फ बोर्ड को ऐसा जवाब देते टाइम कहा, कब, जब 2017 में वक्फ बोर्ड ने, जो उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड है सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश, उसने इस चीज़ को क्लेम किया, किसको, ताजमहल को। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम पे ये चीज़ें अब दोनों तरफ से होने लगी, या हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने भी इस चीज़ का जवाब दिया। तो क्या हुआ कि ये मुद्दा पहुंचा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का भी इसको लेके एक वर्डिक्ट आया इन 2018, राइट। उनका जो वर्डिक्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये चीज़ें बोली तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली यहाँ पे फटकार लगाई, किसको, सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश को यहाँ पे फटकार लगाई, और उनको फटकार लगाते टाइम ये बोला कि आप जो ये क्लेम कर रहे हो ऐसा ताजमहल को कि ये आपको ऐसा वक्फ बोर्ड को बिलोंग करता है, ये पूरी तरीके से गलत है, और पूरी तरीके से ये खारिज करती है कौन, सुप्रीम कोर्ट। और क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इस वजह से क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो भारत सरकार है, या जो भारत सरकार के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो कि इसको मैनेज करता है इस टाइप के मोनूमेंट्स को, उसको ही इस चीज़ को सौंपती है। और उन्होंने ऐसा सवाल वगैरह भी पूछा कि यहाँ पे किससे, जो सुन्नी स्टेट वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश उससे सिंपली ये पूछा कि यहाँ पे क्या शाहजहाँ इस चीज़ को साइन करके गए थे क्या वक्फ, या ऐसा वक्फ बोर्ड को ऐसा वक्फ डीड बना के दे के गए थे, या ऐसा पेपर वर्क वगैरह दे के गए थे, या ऐसा उन्होंने कोई
यहाँ पे नामा वगैरह छोड़ा था, राइट। नामा वगैरह का मतलब यहाँ पे मेरे कहने का सेंस है कि उन्होंने कोई यहाँ पे ऐसा, आपके पास कुछ ऐसा प्रूफ वगैरह है कि जिससे शाहजहां ने ये चीज़ वफ़ को सौंपी हो। तो जो वफ़ था उसके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं था, तो वफ़ उस टाइम पे शांत रहा और उस चीज़ को क्या किया, वफ़ ने जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको माना और वफ़ बोर्ड ने इस चीज़ से पीछे हट गया। जो वहाँ का सुन्नी स्टेट वफ़ बोर्ड है वो इस चीज़ से पूरी तरीके से पीछे हट गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको फटकार वगैरह लगाई या जब ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची, जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उससे सवाल पूछा कि यहाँ पे जो शाहजहां है क्या वो कोई साइन करके गए थे यहाँ पे एग्रीमेंट कि ये जो प्रॉपर्टी वगैरह है या जो उनकी बनाई प्रॉपर्टी है ये ऐसा वफ़ डीड है या ऐसा जो वफ़ बोर्ड को यहाँ पे बिलोंग करेगी, राइट। तो जो ये सब चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछी गई, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश का उसने इस चीज़ से क्या किया, पीछे होना या पीछे हटना यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे ये चीज़ें धीमे धीमे ठंडी हो गई। और आज के टाइम में मैं आपके साथ ये चीज़ें इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड है अब ये बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चर्चित है, राइट। आप अगर सोशल मीडियाज़ वगैरह भी चला रहे होगे या फेसबुक इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह पे आप एक्टिव हो गए या कई सारे आप न्यूज़ आउटलेट वगैरह भी देख रहे होगे या कई सारी न्यूज़ चैनल, तो उसमें ये चीज़ जो कई सारे न्यूज़ चैनल है वो इस चीज़ को भी बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसा बड़ी सी हेडलाइन कि वक्फ बोर्ड क्या ताजमहल या जो ताजमहल है क्या वो वक्फ बोर्ड को बिलोंग करता है या नहीं। तो आई होप को आपको ये पॉइंट्स वगैरह जो मेरी तरफ से ऐसा क्लियर हुए होंगे या जो आपको कन्फ्यूज़न था अभी तक कि ऐसा वक्फ बोर्ड क्या जो ताजमहल है वो क्या वक्फ बोर्ड को बिलोंग करता है या नहीं, ये आपको चीज़ें धीमे धीमे क्लियर हुई होंगी। अगर हम प्रेजेंट लीगल स्टेटस की बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल एक क्या है, मोनूमेंट है और वो किसके यहाँ पे अंदर आता है, भारत सरकार के अंदर आता है या भारत सरकार की ऐसा प्रॉपर्टी है वो या ऐसा मोनूमेंट है जिसको यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इन मोनूमेंट्स को यहाँ पे मैनेज करता है या इनको क्या करता है, संभालता है या इनकी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो करता है। आई होप आपको ये यहाँ पे पॉइंट वगैरह पूरी तरीके से समझ आए होंगे। और यहाँ पे जो मॉस्क वगैरह का एग्जाम्पल दिया गया था स्टेट वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो उनके द्वारा यहाँ पे क्या जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने इस चीज़ को अलाउ किया हुआ है किनको कि वहाँ के लोकल्स जो वहाँ पे मुस्लिम्स हैं या जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो मुस्लिम भाई हैं उनको इस चीज़ को क्या किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है कि हर फ्राइडे यानी कि हर शुक्रवार जो नमाज वगैरह होती है वहाँ पे, तो वो अकेले आप किसके लिए वहाँ पे लागू होती है या किसके लिए वो अलाउ किया है आर्कियोलॉजिकल इंडिया ने, वहाँ के लोकल्स के लिए जो वहाँ पे लोकल्स रेसिडेंट हैं कि आपके आगरा के आसपास या जो वो प्लेस है उसके आसपास के जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको फ्राइडे को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अलाउ किया हुआ है कि वहाँ पे जो मॉस्क है वहाँ पे आप प्रेयर्स वगैरह या नमाज वगैरह पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो कई सारी रिलीजियस एक्टिविटी है वो यहाँ पे पूरी तरीके से बंद है, सिवाय ये जो नमाज वगैरह है सिर्फ ये फ्राइडे के दिन वहाँ पे पढ़ी जाती है क्योंकि कुछ होता होगा वहाँ पे ऐसा मॉस्क वगैरह भी है, तो इस वजह से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसने इस चीज़ को अलाउ किया हुआ है वहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ पे जो कई सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं जो कि और भी कई सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं इन इस्लाम, वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्ट्रिक्ट की हुई हैं या रेगुलेट की हुई है क्योंकि वो एक नेशनल और इंटरनेशनल हेरिटेज साइट है जिसको क्या देश विदेश से लोग यहाँ पे क्या देखने के लिए आते हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों को उन्होंने स्ट्रिक्ट कर रखा है कि इसके ऊपर ऐसा कोई दिक्कत वगैरह ना पड़े या इस पर आगे चल के कोई क्या हो ये जो क्लेम्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे अभी जो वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश का ही वक्फ बोर्ड है जैसे उसने क्लेम किया, तो यहाँ पे इस टाइप की क्लेम्स वगैरह ना हो, इस चीज़ को भी वहाँ पे क्या पूरी तरीके से रखा गया है किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक यहाँ पे वक्फ बोर्ड है जो यहाँ पे वक्फ बोर्ड है जो वो क्लेम करता है कि ये सारी प्रॉपर्टी उसको बिलोंग करती है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा तो कुतुब मीनार है राइट दिल्ली में, और हुमायूं टॉम्ब और पुराना किला और सफदरजंग टॉम्ब यानी कि उनकी कब्र वगैरह, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे कुतुब मीनार हो गई या जो पुराना किला वगैरह है दिल्ली में, जो वहाँ का वक्फ बोर्ड है वो क्या कहता है ये सारी चीज़ें उसको सौंप देनी चाहिए। और ये क्लेम करता है वो एग्जैक्टली कि यहाँ पे चीज़ें किसके हिसाब से होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पे जो इमाम वगैरह हैं या जो यहाँ पे मौलाना है वो किसके द्वारा यहाँ पे ऐसा रखने चाहिए, वक्फ बोर्ड के द्वारा इस चीज़ को पूरी तरीके से दे देना चाहिए और ये पूरी तरीके से मैनेज करनी चाहिए यहाँ पे वक्फ बोर्ड को, जो कि वक्फ बोर्ड का कहना है या वक्फ बोर्ड इन सब चीज़ों को क्लेम करता है। और यहाँ पे इस सब चीज़ों को मुझे इस वजह से भी डिस्कस करना पड़ रहा है आप सबके साथ क्योंकि इसके लेके बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने
स्वयं देखे हुए हैं। और जब मैं इस चीज़ को ऐसा रिसर्च वगैरह करने लगा या इसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने लगा, तो मुझे इस टाइप के जो बफ बोर्ड के ऐसे जो क्लेम्स वगैरह हैं इनके बारे में ही पता चला। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स वगैरह हैं ताजमहल को लेके कि यहाँ पे तो ताजमहल है क्या वो बफ बोर्ड को बिलोंग करता है या नहीं, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में, इस आर्टिकल में या इस इन्फॉर्मेशन में। आई होप इसी के साथ आज मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।